बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है खिदमत में सबसे आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आज हमारी यहाँ पर मौजूदगी गुलिस्तान जौहर में इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से अपने किए गए वादों को तकमील करने के लिए, अपने ऐलानात को वफ़ा करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। आज हम गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ की आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, उनके ट्रैफिक कंजेशन के और जो कम्यूटेशन के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक जामा मंसूबा तश्कील दिया था, जिसके तहत 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, ज़िया मोइनुद्दीन फ्लाईओवर जो कि तकरीबन 550 मीटर पर मुश्तमिल है, जिसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 23 मार्च के रोज़ किया था। पहलवान गोड की स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो कि पानी की निकासी को, बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाती है, उसको तकमील किया गया। और आज यहाँ पर 1.1 किलोमीटर लंबे अंडरपास का इफ्तिताह हम कर रहे हैं, जो शो करता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन कोई 2.1 अरब रुपए की लागत आई, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अपने पार्टी के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का, और उस वक्त के वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का, जिन्होंने हमेशा कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ काम किया। और जब भी हम कराची के कारकुनान जियाले अपनी आला क़यादत के पास गए कि आवाम को ये मसाइल दरपेश है, उन्होंने लॉलीपॉप नहीं दी, उन्होंने मसाइल को हल करने के लिए फ़ैसले किए, और फ़ैसलों को आज आप तकमील होते हुए देख रहे हैं। ये इलाका, यहाँ से ना मेंबर कौमी असम्बली हमारा मुंतखब हुआ, ना मेंबर सूबाई असम्बली हमारा मुंतखब हुआ। ये इलाका कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है, इख्तियारात का रोना रोने में बिलीव नहीं करती, लेकिन डिलीवर करने में बिलीव करती है, तो हमने ये काम स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं ये बताता चलूँ, क्योंकि आप में से कुछ दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, आप कहेंगे इसकी सर्विस लेन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। उसके लिए मैं आपको गुजारिश करूं कि सर्विस लेन को भी हम ठीक करके देंगे, लेकिन आज इसलिए ये अंडरपास खोलना ज़रूरी था कि अंडरपास पे जब ट्रैफिक रवां दवा होगा तो सर्विस लेन को फिर हम डाइवर्ट कर पाएंगे, और उसके बाद ट्रैफिक जो सर्विस लेन है उसका काम स्टार्ट होगा। जो 4 साइड्स हैं उनमें से 2 साइड्स पे हमने काम शुरू कर दिया है, बकाया 2 साइड्स हैं उसमें के इलेक्ट्रिक के पोल्स का रिमूवल रिक्वायर्ड है, उनको इंशाल्लाह हम सॉर्ट आउट करके जल्द हल कर लेंगे। मैंने आपको हफ्ते के रोज़ बताया था जब सफारी पार्क में हम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे कि रेड लाइन जो कि दूसरा मसला था यहाँ की आवाम का, उसके ऊपर बहुत ही मुतहर्रिक अंदाज से अब अग्रेसिवली काम हो रहा है। उसके जो कॉस्ट एस्केलेशन के मसाइल थे उनको हल कर लिया गया है, और अब आप देख सकते हैं, आपका कैमरा भी दिखाएगा कि वो काम तेज़ी के साथ चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगले 60 रोज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने माजी में स्टार्ट किए थे, वो प्रोजेक्ट्स अब मुकम्मल होने के करीब है, और इंशाअल्लाह आप धड़ाधड़ इफ्तिताही तकारीब देखेंगे। सिर्फ फीते नहीं कटेंगे, फाउंडेशन स्टोन नहीं लगेगा। मेरी सियासी जमात फाउंडेशन स्टोन पर बिलीव नहीं करती है, मेरी सियासी जमात बिलीव करती है कि काम मुकम्मल किया जाए। और आप देखेंगे कि चाहे साइट की सड़कें हों, चाहे लियारी की सड़कें हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाले हों, सड़कें हों, उनके ऊपर जो काम हम कर रहे हैं वो काम मुकम्मल होने की तरफ जा रहे हैं। जो प्लेग्राउंड्स हैं हमारे,
जो लांडी में शेरपाव कॉलोनी हो, इब्राहिम हैदरी के अंदर इब्राहिम हैदरी के फुटबॉल ग्राउंड हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, बख्तियारी यूथ सेंटर जो तारीखी इंटरमीडिएट बोर्ड के साथ मौजूद है, किसी ज़माने में हम भी वहाँ क्रिकेट खेलते थे, मट्टी का ग्राउंड है, उसको भी ककरी ग्राउंड की तरह एक बेहतरीन मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में कन्वर्ट करने हम लोग जा रहे हैं। टेंडरिंग हो गई है, इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसका भी फाउंडेशन रखेंगे और जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को भी ये रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। शीदी गोड की सड़क भी मुकम्मल हो चुकी है, इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। ये सारे काम कराची के 7 अजला में पीपल्स पार्टी के जियालों ने आइडेंटिफाई किए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको अप्रूव किया और पीपल्स पार्टी के जियाले आज वो रिलीफ कराची की आवाम को देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला वक्त हमारे शहर कराची के लिए बेहतर से बेहतर हो, हमारे सूबा सिंध के लिए बेहतर से बेहतर हो और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुर्तज़ा वहाब साहब, मुझे ज़ाती तौर पर